अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। हम आसान नमाज नबवी हमारे क्लासेस शुरू हो चुके हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे तशहुद में दोनों हाथों की कैफियत कैसी होनी चाहिए। तशहुद में बैठते हुए नमाजी को चाहिए कि वो अपना दायां हाथ दाएं घुटने पर और बायां हाथ बाएं घुटने पर रख लें और दाएं हाथ की उंगलियों पर 53 की गिराह लगाएं, यानी 53 की, यानी कि ऐसे राउंड कर देना है अपने अंगूठे और बीच की जो बड़ी वाली उंगली होती है उसको ये दोनों को मिला देना है और ये जो शहादत की उंगली होती है इसको ऐसे लंबा करना है। ठीक है, इसको कहते हैं। अब इसको हदीस से आपको बता देते हैं। हज़रत आमिर बिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में बैठकर दुआ करते तो अपना दायां हाथ दाएं रान पर बायां हाथ बाएं रान पर रखते, अपनी शहादत की उंगली से इशारा करते, अपना अंगूठा अपनी दरमियानी उंगली पर रखते और बाएं घुटने को बाएं हथेली के अंदर लेते, यानी पकड़ लेते। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशहुद में बैठते तो दाएं हाथ को दाएं घुटने पर और बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रख लेते और 53 की गिराह बनाते, अपनी सबाबा यानी शहादत की उंगली से इशारा करते। तो अब हमें से क्या बात मालूम हुई कि जब नमाजी नमाज पढ़े तो दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रख लेना है, पीछे रानों पर रख ले, दोनों ही तरीके दुरुस्त है, यानी घुटनों पर भी रख सकते हैं और रानों पर भी रख सकते हैं, दोनों ही तरीके सही है, दोनों में नमाजी को इख्तियार है। और इसी तरह एक और बात मालूम हुई कि तशहुद जब पढ़ रहे हों कोहनियाँ और कलाइयाँ रानों पर होते हुए भी अगर पहलुओं से लगी हुई हों तो भी कोई हर्ज नहीं, यानी कि करीब करीब रहे तब भी कोई हर्ज नहीं। अब यहाँ पर देखें बताया जा रहा है कि बाज़ लोग क्या है कुछ कोताहियाँ करते हैं। ठीक है, कि दौरान तशहुद बाएं हाथ की कैफियत के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये मिलता है कि आप अपने हाथ की उंगलियों को रानों या घुटनों पर रखकर बिछी और खुली रखते, यानी कि मुट्ठी की तरह बंद नहीं करते, यानी कि खुली रखते उसको। इसी तरह दाएं हाथ को भी रखते। तशहुद के लिए बैठते ही दाएं हाथ को ढीली सी मुट्ठी की शक्ल में बंद करके 53 की गिराह लगाकर रखा जाए। सिर्फ शहादत की उंगली को खुला रखा जाए, जैसे कि हमने ऊपर की अहादीस को पढ़ा है। अभी देखें आप, उंगली से इशारा करना और हाथों को कैसे रखना है यहाँ देखें। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में बैठते तो अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रख लेते, अंगूठे से मिलने वाली दाएं हाथ की उंगली यानी शहादत की उंगली उठाकर उससे दुआ करते। सही मुस्लिम 580। उसके बाद कुछ कोताहियाँ देखते हैं अक्सर लोगों में नज़र आती हैं कि आमिर बिन अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशहुद में बैठते तो बाएं हाथ को बाएं रान पर रखते और दाएं हाथ के शहादत की उंगली से इशारा करते। आपकी निगाहें आपके इशारे से आगे नहीं बढ़ती, यानी उनकी नज़रें कहाँ होती, उंगली पर होती। तो यहाँ पर क्या मालूम हुआ कि तशहुद के शुरू में बैठते ही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं हाथ को दाएं घुटने पर रखकर 53 की गिराह बना लेते और अपनी शहादत की उंगली से इशारा करते। ठीक है, अब इसमें कुछ मुहद्दिसीन और आमा इकराम का भी अरबा यानी मसलक है, लेकिन इसके बरखिलाफ बहुत से नमाजियों की आदत ये देखने में आती है कि वो तशहुद में अपने हाथ की उंगलियों को बिछाकर बैठते हैं, जब कलिमा शहादत पर पहुंचते तो ला इलाहा पर शहादत की उंगली उठाते और इल्लल्लाह पर गिरा लेते हैं, जबकि इस अमल की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कोई दलील नहीं मिलती।
अब उंगली को हिलाने या इशारा करने में क्या हिकमत है कि ऐसे उंगली को बार बार हिलाते रहते हैं, हरकत देते रहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखें कि ये मुस्नद अहमद की रिवायत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि उंगली को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़ेह तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देते हुए फरमाया, हिया अशद्दु अला शैतानी मिनल हदीदी यानी सब्बाबा। ये शहादत की उंगली तो शैतान के लिए लोहे से भी ज़्यादा सख्त और अजियतनाक होती है। मतलब क्या है, फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या है कि शहादत की उंगली से इशारा करते रहना शैतान के लिए ख़तरनाक हमलों से बचने का एक नुस्खा है। इस तरह उंगली से इशारा करने में सहाबा रसूल, मुहद्दिसीन इकराम और इसी तरह इस बात पर भी सबका इत्तेफाक है कि उंगली से इशारा करते हुए सलाम फेरने तक नमाजी की निगाह उनकी उस इशारे पर टिकी रहनी चाहिए। यही सुन्नत रसूल है और ये सुनन निसाई से मज़कूर हदीस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई होगी।